आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली मूवी जिसका नाम है बुक्सीको घर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ, ये वीडियो आप आइडिया के रूप में ले सकते हो और रियल मूवी देखना है तो आप लोग विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म है नेपाल का, वहाँ पर जाके आप लोग मूवी देख सकते हो। तो चलिए अब जाते हैं कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में ही बहुत ही खतरनाक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है। अब यहाँ पर एक गाड़ी दिखाया जाता है, उस गाड़ी से निकलती है हमारी मेन कैरेक्टर, जो की विभिन्न गाँव में जाके वहाँ की रोचक कहानियाँ को कलेक्ट करती थी। वो रात के समय पर उस गाँव में पहुंच जाती है और चलते चलते उसे अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो अपनी लाइट निकाल कर इधर उधर देखने लगती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अचानक से ऊपर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जब वो लाइट पेड़ के ऊपर दिखाने लगती है, तब वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि लाल साड़ी में उसे देखकर हंस रही थी। उस लड़की को देखकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो फिर लाइट बाल के ऊपर देखती है, मगर ऊपर तो कोई नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है, तब वो वहीं पर होती है। वो कुछ कपड़े में ढूंढ रही थी और जब वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है, तब वो कपड़ा फेंक के बोलती है बुक्सी। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर जमीन में गिर जाती है और वो साड़ी पहनी हुई लड़की हमारी मेन कैरेक्टर के पास जाके जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी फर्क होती है। उसके बाद जो तुम्हारी इमेज है वो भी बहुत ही फर्क हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर कुछ स्कूल के बच्चे लेट होने की वजह से दौड़ रहे थे। जब वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं, तब हमें दिखता है कि वहां पर तो असेंबली शुरू हो चुका था। जब वहां का टीचर उन्हें दिखता है, तब वो बोलते हैं, ओ सर जी वहां से घूम के इधर आओ, और वो सबको बोलता है कि इन महाशय के लिए सब लोग ताली बजाओ। ये सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसे स्किप करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बुड्ढा बुड्ढी और पंडित को दिखाया जाता है। ये लोग शादी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि कहां पर जाना है, कहां तक पहुंचना है, कहां पर बैठना है, ऐसा कुछ। मगर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के रास्ते के बीच में है एक पीपल का बोट। इनके अनुसार उस पीपल के बोट पे बुक्सी रहती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है, उसके गले में मकई अटक गया होता है। पीछे से बच्चा आके उसकी मदद करता है और बोलता है कि तुझे मकई बट्टा भी खाना नहीं आता। ठीक होने के बाद वो लोग गले मिलते हैं और स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब सीन मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। जब उसे होश आता है और आगे देखती है, तब उसे दिखता है कि साड़ी वाली लड़की मिट्टी और पत्थर से खेल रही होती है। वो बहुत ही डरावनी तरीके से हाथ पैर चलाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी। वो फिर से बेहोश हो जाती है और फिर से सुबह के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुक्सी वो उस लड़की से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जा वरना तुझे भी बुक्सी कहेंगे। वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब दिख रही थी। ये सब देख के हमारी वो स्टोरी टेलर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हम लोग साड़ी वाली लड़की को बुक्सी कहेंगे क्योंकि ये सारा गाँव इसे बुक्सी कहता है। हमारी मेन कैरेक्टर अब घर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर घर में बच्चे के अंकल आए होते हैं। अंकल से शर्मा के वो मम्मी के पीछे चली जाती है। मम्मी उस अंकल से बोलती है कि ये हमेशा बोलती है कि ये भी अंकल के साथ शहर जाएगी और रिपोर्टर बनेगी। ये सब सुनने के बाद बच्चे के पिता बोलता है कल आने वाले हैं ना इसे देखने के लिए, मतलब इस बच्चे की भी इतनी छोटी उम्र में शादी होने वाली है। यहाँ पर वो बच्ची पानी पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ तालाब में जाती है। यहाँ पर ये लोग नाश्ता सास्ता खाते हैं और बातों के क्रम में एक दोस्त बोलती है कि तेरे घर से तो इनविटेशन आया था तेरी शादी का। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और अचानक से वहाँ पर रवि और रवि के दोस्त आ जाते हैं और उसके बाद ये लोग खेलने के लिए चले जाते हैं। अब रात में भुंटी और उसकी माँ घर पे खाना बना रहे होते हैं। भुंटी ना आते हुए भी साग बनाने की ट्राई करती है। ये सब देख के भुंटी की माँ बोलती है कि इस तरीके से तू कैसे घर चलाएगी। ये सब सुनने के बाद भुंटी बोलती है कि ये घर चलाना क्या होता है। उसके बाद माँ बोलती है धीरे बोल वरना तेरे पापा सुन लेंगे, और वो भुंटी को बाहर जाके लकड़ी लेकर आने को बोलती है। भुंटी बाहर जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। भुंटी लकड़ी लेकर आती है और अपनी माँ को रोते हुए देखकर पूछती है कि आप क्यों रो रहे हो। उसकी माँ बोलती है कि अरे कुछ नहीं, ये धुएं की वजह से आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो बोलती है कि परसों तेरे होने वाले पति तुझे देखने के लिए आने वाले हैं। बूंटी बोलती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, ऐसा कुछ ये बोलने लगती है। वो सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अब फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर वो रिपोर्टर थी ना, वो अपनी भाभी से मिलती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो लोग फिर से नहाने के लिए नदी में चले जाते हैं। नहाते वक्त उन लोगों की नजर चली जाती है उस बॉक्सी पर। वो बॉक्सी भी वहीं पर थी और वो पत्थर से बात कर रही थी। हमारी मेन कैरेक्टर की नजरों में ये आ जाती है। उसके बाद ये अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी ये कितनी अजीब लड़की है ना। जब भाभी इसे देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो उसे बोलती है कि अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। जब मेन कैरेक्टर कैमरा निकाल के फोटो क्लिक करने लगती है, तब वो बुक्सी उसे देख लेती है। उसके बाद वो भाग जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे पीछे जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर छुपन छुपाई होती है और उसके बाद ये बुक्सी निकल के आ जाती है और बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ बुक्सी। ये देखने के बाद इन दोनों की फट जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। अब फिर से सीन शिफ्ट होकर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर शादी के लिए माँ अपनी बेटी को सजा रही होती है और माँ बोलती है कि नीचे देख वही है तुम्हारा पति। अपने से बूढ़े पति को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद अपनी माँ से बोलती है कि इसका मुंह तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। माँ बोलती है कि ऐसा नहीं कहते अपने पति के बारे में। बेटी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है कि मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी बल्कि मुझे रवि से शादी करनी है, और ये सुनने के बाद उसकी माँ उसे झापड़ मारती है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। माँ बहुत ही ज्यादा रोती है और अब पति अपनी पत्नी को घर लेके चला जाता है। अब हमें प्रेजेंट का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीन बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर पूछती है आज ये बुक्सी सफेद कपड़े में क्या कर रही है। उसकी भाभी बोलती है कि उसने अपने पति को खाया था, मतलब उसने अपने पति को मारा था। ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलती है क्या बोल रहे हो, कल ही तो मैंने उसे लाल कपड़े में देखा था। ये सुनने के बाद इन दोनों की फटके चार हो जाती है। के बाद वो लोग पूछते हैं कि कब देखा था आपने, तब वो हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि कल ही देखा था। मेन कैरेक्टर फिर पूछती है कि क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो। ये सुनने के बाद वो उठता है और बोलता है कि जब वो रात में लाल कपड़े मतलब लाल साड़ी पहनती है तब उसे बुक्सी चढ़ा हुआ होता है। ये बोलने के बाद वो अपने कमरे में जा रहा होता है। अचानक से
ये देखने के बाद वो गिर जाता है और जब पत्नी और बहन उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो बोलता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता जब वो लोग देखते हैं। तो अब फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सासू माँ उसे गिलास में दूध भर के अपने पति के पास जाने के लिए बोलती है। वो ऊपर जाती है और उसे उठाती है और दूध देती है और वहाँ से निकल रही होती है। अचानक से वो उसे फिर से बुलाता है और वो उसे बिस्तर पर बैठने के बोलता है और वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है। तब वो बोलती है कि मेरा नाम है जुनू। अब ये दरिंदा उस बच्ची को भी नहीं छोड़ता और वो सब करने लगता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनू का पति छुपते छुपाते हुए आग के पास आ जाता है। उसके बाद जुनू का अंडरवियर होता है ना, वो उसे आग में फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि जुनू किधर है। तब वो बोलती है कि कुछ काम के लिए उसे बाहर भेजा है। माँ बोलती है कि गई तो है मगर कब आएगी, कितना लेट कर रही है। तब उसका पति बोलता है छोटी ही तो है। उसके बाद माँ बोलती है हाँ तुझे भी तो पता था ना वो अभी छोटी है। उसके बाद वो चुप हो जाता है और यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर जुनू के टीचर को पता चल जाता है कि जुनू अभी घर पर आई है। उसके बाद वो जुनू के घर पहुंच जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तब वो जुनू को बुलाते हैं और जुनू जब आती है और जुनू को जब वो देखते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं। उसके पैर पर अभी तक खून लगा हुआ था। टीचर अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए वो उसे एग्जाम का रूटीन दे देते हैं। बाय द वे जुनू अपने क्लास की टॉपर लड़की है। रूटीन देखने के बाद जुनू बोलती है कि शुरू में तो नेपाली है, बहुत ही आसान होने वाला है एग्जाम। जुनू की माँ टीचर से पूछती है कि इसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तब टीचर बोलता है कि अभी दिखाता हूँ। उसके बाद वो जुनू से क्वेश्चन पूछने लगता है और सब क्वेश्चन के जवाब जुनू फटाफट दे देती है और वो भी इंग्लिश में। उसके बाद जुनू को वो पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं कि देखा कितनी पढ़ंदाज है और कितनी काबिल है, मैंने तो इसे पढ़ाने के लिए बोला ही था मगर आप लोग नहीं माने। ये सुनने के बाद उसकी माँ भी बोलती है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, उसके पापा का डिसीजन था। उसके बाद टीचर पूछता है कि कब तक के लिए ये यहाँ पर रहेगी। उसकी माँ बोलती है जुनू जब 16 वर्ष की हो जाएगी तब वो लोग लेने आएंगे। उसके बाद टीचर बोलता है कि इसका मतलब ये 10th का एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनू की माँ जुनू को मालिश कर रही होती है। जुनू के प्राइवेट ऑर्गन पे दर्द होने की वजह से वो उसकी मालिश कर रही थी। जुनू बोलती है कि वो जुगेद है, मतलब उसका पति उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे कपड़े उतार रहा था। ये सुनने के बाद उसकी माँ उसे झापड़ लगा देती है। उसके बाद वो बोलती है कि अब वो तुझे ऐसे ही प्यार करेगा। जुनू पूछती है कि आपको भी पापा ने ऐसे ही प्यार किया था। ये सुनने के बाद वो उसे गले मिलकर रोने लगती है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये था पार्ट 1। इसका पार्ट 2 हम लोग जल्दी लेंगे। अगर इस वीडियो में आपने ठीक ठाक इंटरेस्ट दिखाया तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेंगे। पार्ट 1 में तो कुछ भी नहीं था, पार्ट 2 में रोंगटे खड़े होने वाले इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो 360 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 भी रिलीज कर देंगे।